नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आपके लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीष क्या है? दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा नौकरी दिया है, मैं एक अच्छे पोस्ट में हूँ, या मैं अभी तक जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, मुझे इतना बड़ा अच्छा परिवार दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छी बुद्धि दी है, इसलिए मैं अच्छा से पढ़ रहा हूँ, या मैं अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, मैं अच्छा से बिजनेस कर रहा हूँ, या मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं। दोस्तों, ये सब प्रभु की आशीष ही है। आपके पास जो कुछ भी है, आज आप जो कुछ भी हैं, यह सब प्रभु की ही आशीष है। लेकिन मैं उस आशीष की बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता या जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु ने हमें इतना ज्यादा आशीषित किया है, हमें इतना ज्यादा प्यार किया कि कोई भी इस संसार की शक्तियां ना तो उनके जैसा कर सकती है, ना ही अपने आप को परमेश्वर के जैसा सिद्ध कर सकता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग उस आशीष को जानने की कोशिश करते हैं पवित्र वचन से। दोस्तों, यदि यह वचन, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, यह परमेश्वर का वचन आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ना आप हमारे जो वीडियो देखते हैं उससे भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, हम केवल परमेश्वर का वचन को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसी यीशु मसीह पर विश्वास किया है जिस पर मैंने भी विश्वास किया। मेरा काम है कि आपको प्रभु के विश्वास में और भी अधिक आगे ले जाना, और भी अधिक परमेश्वर के बारे में आप लोगों को जानकारी देना। हो सकता है आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, लेकिन मोबाइल आजकल हर किसी के जेब में रहता है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी रहें, आपको जब भी समय मिले इस वचन को, चाहे कोई भी प्रभु के दास हो या सेविका हो, जो भी प्रभु का वचन को वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर देखिए, जरूर सुनिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे दोस्तों हम लोगों को भी उत्साह मिलता है। हम भी सोचते हैं कि हाँ, हमने शायद प्रभु के वचन को सही मायने में लोगों तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, आइए हम लोग सही टॉपिक में जाते हैं कि आपके लिए परमेश्वर का सबसे बड़ी आशीष क्या है। तो पहला आशीष दोस्तों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में देखते हैं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना स्वरूप या अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सादृश हो। परमेश्वर का सबसे बड़ा और पहला जो आशीष है वह यह है कि उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाया है। हाँ दोस्तों, और उसने कोई बाहर से हवा या बाहर से प्राण या बाहर से आत्मा को लाकर उन्होंने हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कराया, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप तो बनाया ही, परंतु उसने अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने जीवन को श्वास के रूप में उसने हमारे नथनों पर फूंक दिया। यह परमेश्वर का पहला सबसे बड़ी आशीष है। हाँ दोस्तों, और आइए हम लोग दूसरा आशीष के बारे में जानते हैं। संत मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 21 और उसका दूसरा लाइन में इस तरह से लिखा है,
वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है? वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह हमारे लिए परमेश्वर का दूसरा सबसे बड़ी आशीष है। इस संसार में, चाहे यह हमारे भारत देश हो, ये पूरे विश्व में दोस्तों, यदि किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार है, किसी के पास पावर है, तो वो हमारे यीशु मसीह के पास में है। उसके सिवा किसी के पास नहीं। जो पावर हमारे यीशु मसीह के पास है, उसी पावर को प्रभु ने उनके दासों को, हम लोगों को दिया है। और परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम इस संसार में जिसके पाप को क्षमा करोगे, उसके पाप स्वर्ग में भी क्षमा किए जाएंगे, और तुम जिसके पाप को इस संसार में भी बांधोगे, उसे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। परमेश्वर ने अपने अधिकार को हम लोगों के माध्यम से जारी करता है। इसीलिए पवित्र वचन कहता है, परमपिता परमेश्वर के तरफ से स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम को संदेश देकर क्या कहा? वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। चाहे हम दोस्तों कितना भी कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझसे पाप ना हो, मैं कभी झूठ ना बोलूं, कहीं किसी तरह बुरी नजर से ना देख लूं, किसी के बारे में गलत ना सोचूं, हम लाख कोशिश करते हैं, परंतु ये जो हमारा मन है ना, ये चंचल है। हमारा ये आंख है, ये भी चंचल है, कहीं गलत चीजों को देख लेता है। हमारा मन कभी गलत सोच ही लेता है। हम किसी को गलत करते हुए, किसी की कमजोरी को देखकर हम लोग हंस पड़ते हैं। ये सब के सब पाप में गिनती आता है। और इसी पाप को जो क्षमा करने का जो अधिकार रखता है, जो पावर रखता है, वो है हमारा यीशु मसीह। यह है दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष। ना कि दोस्तों आपके पास बैंक है, बैंक बैलेंस है, बड़े बड़े बंगला है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, एसी का रूम है, महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है, आप बहुत अच्छे प्राइवेट जॉब में हैं, आप पायलट हैं, आप पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं, राजपात्रित अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। यह छोटी स्तर की आशीष है। परमेश्वर आपके लिए जो बड़ी आशीष करके रखा है, वह है पहला, अपने स्वरूप बनाया, अपने जीवन, अपने श्वास को हमें प्रदान किया, और दूसरा है वो हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। यह है दूसरा। दोस्तों इसी प्रकार से हम परमेश्वर के तीसरे आशीष को भी देखेंगे। परमेश्वर हम लोगों के लिए एक तीसरा आशीष भी छोड़कर रखा है दोस्तों, और वो क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का इस वचन को दोस्तों हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 10 और 11 में देखते हैं। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे। परमेश्वर के साथ में जो एक महान घटना इस संसार में घटित होना था, वह घटित हो चुका। परमेश्वर जीवित हो चुका और 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहा, उन्हें दर्शन देता रहा, उनका मार्गदर्शन करता रहा। और जब परमेश्वर स्वर्ग उठा लिया जा रहा था, उस समय उनके शिष्य उसे क्या कर रहे हैं? एकटक देख रहे हैं आसमान की ओर इस तरह से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, पुनर्जीवित यीशु मसीह को अपने पास वापस लेके जा रहा है।
कि उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए शिष्य आसमान की ओर देख रहे थे, तब उनके पास दो उज्जवल वस्त्र पहने अर्थात दो स्वर्गदूत उनके पास अचानक आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, गलीलियो गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं। भाई जिसको जा रहे उसी को तो देखते रहेंगे, हम लोग भी देखते हैं भाई, आसमान में हवाई जहाज जाता है तो हम लोग भी उसको देखते हैं। अब ये तो हमेशा के लिए जा रहा है उनका प्रभु, जिसके साथ में वो 3.5 साल तक रहे, अनेक चमत्कार देखे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और वह पुनर्जीवित हो गया और वो अभी उनके पास से स्वर्ग में जा रहा है। इसलिए वो लोग क्या करे, एकटक देख रहे हैं। तब स्वर्ग दूत आके उनको क्या बोल रहा है, हे भाइयों, आप लोग आकाश की ओर क्या देखते रह रहे हो। वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। स्वयं स्वर्गदूत उन्हें सवाल भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। क्या तुम लोग उसी यीशु मसीह को देख रहे हो जो स्वर्ग आरोहित कर लिए गए, स्वर्ग में बुला लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। भाई मृत्यु से नहीं, पुनर्जीवित महिमा वाले शरीर को धारण किए हुए उसे स्वर्ग उठा लिया जा रहा है। क्या तुम लोग उसी को एकटक देख रहे हो। ये स्वर्गदूत उन सारे चेलों को, शिष्यों को बोल रहे हैं। उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। हालेलुया। दोस्तों, स्वर्गदूतों ने हमें क्या आश्वासन दिया, हमें क्या विश्वास दिलाया है। हम जो आशा करते हैं वही हमारा विश्वास होता है। और यहां पर स्वर्गदूत हमें आशा दे रहा है, हमें विश्वास दे रहा है कि जिस यीशु मसीह को तुम स्वर्ग में उठाते हुए देख रहे हो, यही यीशु मसीह तुम्हारे पास जिस तरह से अभी जा रहे हैं, उसी तरह से महिमा के साथ तुम्हें लेने के लिए दोबारा आएंगे। यही दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीह का तीसरा जो सबसे बड़ी आशीष है, यही है। परमेश्वर अपने लोगों को, उनको जितने भी लोगों ने अपना मसीहा स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उन सबको अपने साथ ले जाने के लिए दोबारा से इस संसार में, इस पृथ्वी पर आएगा। ये स्वयं स्वर्गदूत बता रहे हैं, ये कोई दूसरे इंसान नहीं बता रहा है, स्वयं स्वर्गदूत हमें यह आशा दे रहे हैं। और दोस्तों, हम सभी का विश्वास यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा से महिमा के साथ ले जाने के लिए आएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह की जो आशीष है उसे बस मैं आप लोगों को इस तरह से बताना या समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आप लोगों को जीवन प्रदान करता है। यदि आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, आपके जीवन में दंड लागू हो जाता है। और यदि आप परमेश्वर के वचन में जा भी रहे हैं, यदि वहां पर दंड आ भी गया, समस्या आ भी गया, तो वह प्रभु की सामर्थ्य से दूर हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु का यह वचन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन। जय यीशु।